नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता 2.42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। उच्चस्वरेण कथं न वदन्ति यथा अहं वदामि। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा फलप्रदा कहाँ लिखा है? सिर्फ चलिए फलप्रदा कहाँ लिखा है? यदुवंशी पीछे तुमको माँ नहीं दिख रहा है इतना बड़ा? तो दिख रहा है तो बोला क्यों नहीं? क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां आवाज में भी चोट लगी है क्या? तो
बोल क्यों नहीं रहे हो? तया परित चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे पार्थ, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः। जो लोग ऐसी दिखाऊ बातें करते हैं, कैसी दिखाऊ, ठीक है, कैसी कि जन्म कर्म फल प्रदाम, जो कि आपको जन्म और कर्म रूपी बंधन में बांधने वाली है, ठीक है। और कैसी है? कामात्मानः, आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली बातें, अर्थात इंद्रिय भोग विलास इत्यादि को देने वाली बातें जो लोग करते हैं कि भाई ऐसा करो, ये पढ़ाई करो, ये नौकरी करो, ठीक है, हैं? नौकरी करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो भोग इकट्ठा करोगे, भोगोगे, उसके बाद मर जाओगे। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? स्वर्ग परा, हैं? स्वर्ग जाओगे। और किसके लिए विशेष क्रिया करने के लिए कहते हैं? प्रयास करने के लिए वो लोग किसके लिए कहते हैं? किस लिए प्रयास करो? क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य इकट्ठा करने के लिए क्रिया करो। आजकल के माता पिता भी माता पिता बालक ही बुलावे, उधर भरे ही सोई क्या नाम, गुण सिखावे, ऐसे एक चौपाई है, जतन सिखावे कि माता पिता बच्चों को क्या सिखाते हैं कि पेट कैसे भरना है, बस भजन कैसे करना है ये नहीं सिखाते। भगवान कैसे मिलेंगे उनको खुद को नहीं पता, बच्चों को क्या बताएंगे। कहाँ बैठना है, संतों के बीच में अगर बच्चा बैठ गया तो सबसे ज़्यादा डर लगता है माता पिता को, अरे कहीं ऐसा ना हो कल को हमारा भी बच्चा अचला लगाने लगे और दाढ़ी बड़ी कर ले और कमंडल हाथ में पकड़ ले, बाबा जी ना बन जाए, बच्चा चोर बन जाए, उससे ज़्यादा डर नहीं लगता है? बच्चा बाबा संत ना बन जाए, भजन ना करने लगे तो माता पिता डरते हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा केवल जन्म कर्म के बंधन में ही बंधा रहे, समझे? कोर्थः पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न भक्तिमान। ऐसे पुत्र से क्या लाभ, ना तो जो विद्वान हो और ना ही भक्तिमान हो। कहीं ऐसा नहीं लिखा कोर्थः पुत्रेण जाते न यो न ऐश्वर्यवान न धनवान। जिसके पास ऐश्वर्य यश कीर्ति ना हो और धन ना हो, ऐसे पुत्र से क्या लाभ, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अच्छा, भड़काऊ बातें भी कई सुनने को मिलती, बड़े बड़े लोगों के द्वारा। एक्चुअली जिस व्यक्ति का जैसा जीवन पूरा बीत गया, बुढ़ापे में भी वैसी ही बातें करे। बिल गेट्स का एक कहावत है, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। तुम पैदा गरीब हुए ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम मर गरीब रहे हो ये तुम्हारी गलती है। अरे मरना तो सबको है, गरीब भी मरेगा, अमीर भी मरेगा। ऐसा तो है नहीं कि अमीर के लिए स्पेशल भगवान विमान भेजेंगे, हैं? तो जो सत्कर्म करता है, भजन करता है, उसकी गति अच्छी होती है। हमेशा ऐसे कर्मों पे ध्यान दो जो दूसरों का हित करने वाले हों और आपको भी मन में शांति और सुख देने वाले। जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपको भी क्या होगा, मन में सुख का अनुभव होगा। इस चीज का कभी ध्यान रखना, आपके पास
1 करोड़ रुपए इकट्ठा होने का जितना सुख नहीं होगा, उतना अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया वो सुख फील होगा, उससे अधिक फील होगा। मन में एक अद्भुत शांति फील करोगे। अरे मैंने देखो अच्छा कर लिया, भीतर से ही फील करोगे। कोई बताने के लिए कोई नहीं है कि पानी पिलाना अच्छा करे। आपने किसी को जलपान करा दिया तो भीतर से ही आप प्रसन्न हो जाओगे। ठीक है। तो वो लोग जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है और जो एकदम भौतिक वस्तुओं के संग्रह में लगे हुए हैं, भौतिक यश प्रतिष्ठा के संग्रह में लगे हुए हैं, उसके वर्धन में लगे हुए हैं, वो हमेशा कैसी बातें करते हैं? कृष्ण सिंधे कैसी बातें करते हैं कि भोग और ऐश्वर्य के लिए विशेष कार्य करो, ऐसा करो तो ये फल प्राप्त होगा, ऐसा करो तो। इसे कहते हैं पुष्पिता वाचन। कैसे कहते हैं? पुष्पिता, दिखाऊ भाषण। केवल उससे लाभ होने वाला नहीं है, उल्टा आप और फंस जाएंगे अपनी यश कीर्ति धन वैभव और उसमें मान सम्मान में उल्टा उलझ जाएंगे। लेकिन फिर भी वो कैसी बातें आपको समझाएंगे? जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, उससे बढ़कर वो कुछ सोचते नहीं है कि स्वर्ग से बढ़ के भी कुछ है। और वेदवादरताः, वेदों की ऐसी वाक्यों को का ही अनुगमन करते हैं जो आपको कर्मों का फल, अमुक कर्म करोगे तो अमुक चीज की प्राप्ति होगी, ऐसा फल देने वाली बात करते हैं। ऐसे भी तो है ना, पुराणों में इतिहासों में ऐसी भी बातें हैं कि आप फला फला कर्म करोगे तो आपको फला फला फल प्राप्त होगा। ठीक है, समझ रहे हो? अमुक अमुक कर्म करने से अमुक अमुक फल प्राप्त होगा। तो स्वर्ग से बढ़ के कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं। अर्थात ऐसा कर्म करो कि आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्ग जब आप जाओगे तो क्षीणे पुण्य बढ़ते लोके विशंति। पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर से आप किधर आके गिरोगे? जैसे फल पकने के बाद पेड़ से टपक जाता है, ऐसे पुण्य क्षीण होने के बाद जीवात्मा स्वर्ग से मृत्यु लोक में फिर से गिर जाते हैं। ठीक है। पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। इस प्रकार की शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। ठीक है। और भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया परहित चेतसाम, और भोग और ऐश्वर्य में वो आसक्त हो रहे, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भयंकर रूप से आसक्त हैं। मरते मरते अगर उनसे उनके जीवन का अनुभव पूछा जाए तो वो यही कहेंगे, मैंने बड़ी मेहनत से सफलता हासिल की, इतने लाख करोड़ कमाए, ये कोठी बनाई, ये बंगला बनाया, और मर के चले जाते हैं। फिर उसी कोठी में क्या बनते हैं आकर के? भूत, कुत्ता। क्या बनते हैं आकर के? पहरेदारी करते हैं। उसमें आसक्ति थी ना, हैं? तो उसी भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, उन्हीं भोग और ऐश्वर्य में आसक्त थे, तो मरने के बाद उसी की पहरेदारी के लिए डॉगी बनते हैं। तुलसीदास के तृषा मिटे सर खनत ही जन्म सिरान्यों, पूरा जन्म सरोवर बनाने में लग जाए तो बुढ़ापे में और ज्यादा प्यास लगती है सरोवर से जल पीने की, लगती है ना? नहीं भी प्यास लगेगी तो जानबूझ के उस सरोवर से जल पिएंगे, ये मैंने खोदा, और सबको बताएंगे गा गा के, देखो इतनी मेहनत करके मैंने सरोवर बनाया। तो जो लोग ज्यादा भोग और ऐश्वर्य के लिए प्रयास करके उसको ग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो कभी उस चीज से निकल नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है मैंने कितनी मेहनत करके इकट्ठा किया। अब कोई कहेगा कि संतों के पास भी तो इतना धन होता है, भक्तों के पास भी तो इतना, वो प्रयास नहीं करते बहुत अधिक, भगवान की कृपा से उनके पास कमी नहीं होती। ठीक है। और अगर प्रयास करते भी हैं तो भक्तों की, गौ की, भगवान की सेवा के लिए,
अगर वो डोनेशन मांगते भी हैं तो किसकी सेवा के लिए? मंदिर बनाने के लिए, गौशाला चलाने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए। अर्थात गोविंद कहाँ लगाते हैं वो धन को? भगवान की सेवा में। ठीक है। लेकिन जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो रहे हैं वो लोग, उनका चित्त तो उसी में उलझा रहेगा मृत्यु पर्यंत, उससे निकल नहीं पाते। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, तो उनकी समाधि अर्थात प्रभु, समाधौ सप्तमी एक वचन, प्रभु में कभी भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती, न विधीयते। तेषाम केशाम तया अपहृत चेतसाम, भोग और ऐश्वर्य के द्वारा जिनका चित्त हरण कर लिया गया है और जो हमेशा भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त रहते हैं, उन पुरुषों की बुद्धि समाधौ निश्चयात्मिका न विधीयते, अर्थात परमात्मा में कभी भी स्थिर नहीं होती, कभी भी लगती नहीं है। वो मंदिर भी अगर जाएंगे तो अपने ऐश्वर्य का ही गुणगान गाएंगे, भगवान की तरफ पीठ करके सेल्फी लेंगे, देखो ये बांके बिहारी मंदिर में अमुक अमुक। वो कैसे भी वस्त्र पहने वो पतित ही है, चाहे वो भगवा पहने, चाहे वो काला पहने, चाहे वो जीन्स पहने, चाहे वो धोती कुर्ता पहने, वो पतित ही। ठीक है, तो समझ में आया तीनों श्लोक। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, जो इस प्रकार की दिखाऊ वाणी बोलते हैं वेदवादरताः, और वेदों की ऐसे वाक्यों का ही अनुसरण करते हैं जो कि केवल कर्म फल को देने वाले हैं। ठीक है, और स्वर्ग परा नान्यत अस्ति इति वादिनः, स्वर्ग से बढ़कर और कोई बड़ी चीज नहीं है उनके लिए। अंतिम लक्ष्य क्या होता है? स्वर्ग। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण की प्राप्ति, उनके साथ सानंद मानंद वने वसंतम है। कामात्मानः, कामनाओं में ही रमण करते रहते हैं, अमुक इच्छा और पूरी हो जाए, अमुक इच्छा और पूरी हो जाए है। और जन्म कर्म फल प्रदाम, ऐसी बातों का अनुकरण करते हैं जो कि जन्म कर्म रूपी बंधन फल देने वाली है। ठीक है। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के प्रति, भोग और ऐश्वर्य इकट्ठा करने के लिए, ध्यान से सुनो, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये आप याद कर रहे हो तो कुछ तो जीवन में उतरना भी चाहिए। कम से कम पता तो होना चाहिए कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो सही है या गलत। भविष्य में अगर आपके कदम गलत मार्ग पे चलेंगे तो ये श्लोक उठ करके आपके नेत्रों के सामने आ जाएंगे अपने आप, अगर आपने इनको समझा हुआ है। अरे मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ ये मेरे लिए उचित नहीं है। अपने आप भीतर से, प्रभु का स्वरूप है ना, दास है ना हम प्रभु के, उन्हीं के अंश हैं, वो सागर हैं, हम बूंद हैं। तो कहीं ना कहीं तो वो गुण उनकी कृपा से है कि जब हम गलत मार्ग पे चलते हैं तो भीतर से एक सावधानी आती है, चेतावनी आती गलत, और फिर हम उस भाव को रौंद करके गलत मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। कभी भी देखना, चोरी करने जाओगे ना तो भीतर से डर लगेगा। क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि भीतर से भाव आ रहा है गलत, पकड़े जाएंगे तो पिटाई लगेगी, गलत कार्य है ना, तो भीतर से प्रेरणा आती है मना करने की, नहीं गलत है, ये नहीं करना। ठीक है। तो भोग और ऐश्वर्य के प्रति उनकी जीवन पर्यंत क्रियाएं चलती रहती हैं, और ऐसे भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए आसक्त उनकी जिनकी बुद्धि है, ऐसे लोग कभी भी प्रभु में अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाते, कभी भी नहीं कर पाते। प्रभु सामने आएंगे तो भी वो हिरण्यकशिपु की तरह क्या मांगेंगे? मुझे अजर अमर बना दो,
अपने स्वार्थ की पूर्ति वहां भी करेंगे। भगवान भले ही सामने खड़े हो। कि दुर्योधन के सामने भगवान नहीं थे क्या? क्या अर्जुन ने ही समझ पाया? भगवान सामने थे दुर्योधन के, समझ पाया क्या? क्यों? प्रभु सामने है फिर भी नहीं समझ पा रहा है? मना कर रहा है उनकी हर एक बात को। तो प्रभु को ना मांग करके क्या मांग लिया दुर्योधन ने? नारायणी सेना। ठीक है, तो क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे भले ही प्रभु सामने। तो अगर आप भजन नहीं करते तो साक्षात नारायण भी सामने खड़े हो तो भी आप अपना हित करने वाले नहीं हो। हैं? उद्धरेदात्मनात्मान महात्मान न मव साधयेत महात्मान मव साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आप ही जब प्रयास करेंगे, भगवान तो कल कहा था ना, भगवान तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। आप ही प्रयास नहीं कर रहे उनसे मिलने के लिए, उनसे विपरीत भागते, कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, आगे बाद में करेंगे कल। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।